उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को जगन्नाथ मंदिर से भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। इस रथ यात्रा में रथ को किसी मशीन या जानवर द्वारा नहीं, बल्कि भक्तों द्वारा खींचा जाता है। जगन्नाथ मंदिर में श्री कृष्ण ही भगवान जगन्नाथ के रूप में विराजमान हैं। यहाँ उनके साथ उनके भ्राता बलराम और बहन सुभद्रा हैं, जिनकी मूर्तियाँ काष्ठ की बनी हुई हैं और ये आज भी अधूरी हैं। इन्हीं अधूरी मूर्तियों की पूजा होती है। तो आइए जानते हैं, भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ आखिर अधूरी क्यों रह गईं। पौराणिक मान्यता अनुसार कहा जाता है कि राजा इंद्रद्युम्न पुरी में जगन्नाथ जी का मंदिर बनवा रहे थे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की मूर्ति बनाने का कार्य देव शिल्पी विश्वकर्मा को सौंपा। मूर्ति बनाने से पहले विश्वकर्मा जी ने राजा इंद्रद्युम्न के सामने शर्त रखी कि वो दरवाज़ा बंद करके मूर्तियाँ बनाएंगे और जब तक मूर्तियाँ नहीं बन जाती तब तक अंदर कोई प्रवेश नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर दरवाज़ा किसी भी कारण से पहले खुल गया तो वो मूर्ति बनाने का कार्य छोड़ देंगे। राजा ने भगवान विश्वकर्मा की शर्त मान ली और बंद दरवाजे के अंदर मूर्ति निर्माण कार्य शुरू हो गया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न ये जानना चाहते थे कि मूर्ति का निर्माण हो रहा है या नहीं। ये जानने के लिए राजा रोज़ दरवाजे के बाहर खड़े होकर मूर्ति बनने की आवाज़ सुनते थे। एक दिन राजा को भीतर से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, तो उन्हें लगा कि विश्वकर्मा काम छोड़कर चले गए हैं। इसलिए राजा ने दरवाज़ा खोल दिया, जिससे नाराज़ होकर विश्वकर्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए और भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की मूर्तियाँ अधूरी ही रह गईं। उसी दिन से आज तक मूर्तियाँ इसी रूप में यहाँ विराजमान हैं और आज भी भगवान के इसी स्वरूप की पूजा होती है। वैसे तो हिंदू धर्म में खंडित या फिर अधूरी मूर्ति की पूजा करना अशुभ माना जाता है, लेकिन जगन्नाथ धाम की मूर्तियाँ अधूरी हैं। इसके बावजूद भी पूरी श्रद्धा के साथ यहाँ भगवान की पूजा होती है। मान्यता है कि भगवान के प्रति आस्था और विश्वास ही भक्तों की सारी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।